से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण है। ऐसी मोराग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय को प्रकट करना। ऐसे कार्य की प्राप्ति माँ जनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना। अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव पर भावों से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत गुणों सहित तीनों काल विद्यमान वस्तु है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा से का जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादिक ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि अनंत शक्तियों का भंडार है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा को ही अपना जानना, अपना मानना और उसमें ही पर्याय का रमण कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखो वह उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने एक एक गाथा, एक एक कलश और टीका के माध्यम से हमें अपने आत्म स्वरूप को समझाया है। यहाँ पर श्री नियम सार जी का चौथा अधिकार चल रहा है, जिसमें व्यवहार चारित्र अधिकार है। उसका नाम मुनराजों के 28 मूल गुणों की चर्चा इस अधिकार के अंतर्गत आई है। प्रारंभ में 60 नंबर की गाथा से हमने आपने पंच महाव्रत की चर्चा पढ़ी। अब 61वें नंबर की गाथा चल रही है, जिसमें मुनराज की महासमिति की चर्चा चल रही है। 61वें नंबर की गाथा पढ़ने के पश्चात मुनराज ने 3 श्लोक लिखे। 2 श्लोक अपन पूरे पढ़ चुके हैं, तीसरा श्लोक यहाँ पर चल रहा है। देखिएगा, उसका प्रारंभिक पाठ करते हुए आगे की चर्चा अपन पढ़ेंगे। पाठ करते हैं भैया, निकाल लीजिए। तीसरा भाग चल रहा है प्रवचन रतन चिंतामणि के माध्यम से। विश्व में निश्चित यही जन्म रूपी उदधि में समिति विरहित काम रूपी रोग पीड़ित जन्मते, इसीलिए हे मुनि अपनी चित्त रूपी निलय में इस मुक्त रूपी सुंदरी के लिए भव्य निवास रख। यहाँ पदम प्रमलदायी देव मुनराज विश्व में क्या नियम है जन्म होने का, उसकी बात करते हुए आगे मुनराज मुक्त रूपी लक्ष्मी की निरंतर भावना भाव ये कहते हैं। क्या कहते हैं? इस संसार में कौन जीव जन्म लेता है? तो कहते हैं कि जिन्होंने अपनी पर्याय में समिति यानी शुद्ध परिणति प्रकट नहीं की है, वे जीव जन्म लेते हैं। भैया, जिन्होंने अपनी पर्याय में शुद्धता प्रकट नहीं की है, वे जीव ही इस संसार में जन्म लेते हैं। दूसरे प्रकार से कहा जाए तो जो काम रूपी रोग से पीड़ित हो रहे हैं, वे जीव जन्म लेते हैं। आई बात समझ भैया?
फिर कहते हैं कि हे मुनि, अपनी चित्त रूपी निलय में मुनियों को उपदेश देते हैं, आदेश करते हैं। स्वयं मुनि हैं, उनके सामने मुनिराज बैठे हुए हैं, उनको यह बात बताते हुए कहते हैं कि हे मुनि, अपनी चित्त रूपी निलय में यानी अपनी ज्ञान की पर्याय में इस मुक्त रूपी सुंदरी के लिए भव्य निवास रख। क्या भैया समझ यार, जो अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर रूपी है, जो पूर्ण निर्मल पर्याय है, उसका तू अपने आत्मा में निरंतर चिंतन कर, उसकी प्राप्त करने के लिए निरंतर अग्रसर रहा। क्या भैया समय मुनियों को आदेश देते हुए गौण रूप से श्रावक लोग भी आ जाते हैं। समय ये चर्चा तो मूल में कलश में यहाँ लिखी हुई है और इसी के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री यहाँ पर हमें आपको उसको और सरल भाषा में समझाते हुए यहाँ इसकी व्याख्या की गई है। आप देखिएगा पृष्ठ नंबर 90 पर अपनी चर्चा है, जहाँ पर एक भाई का जो प्रश्न आया था उसके जवाब में ये सारी चर्चा अभी आगे बढ़ रही है। उसने ये कहा था, एक भाई ने, मुमुक्षु भाई ने, कि भाई स्त्री पुत्र आदि क्या ये संसार नहीं है? तो पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं कि नहीं, आत्मा में जो विकार की उत्पत्ति होती है वही वास्तव में जीव का संसार है। बराबर आत्मा में जो निर्मल पर्याय की उत्पत्ति होती है वह जीव का मोक्ष मार्ग है। आत्मा की पर्याय में पूर्ण निर्मल दशा प्रकट होती है, वह आत्मा का मोक्ष है। आत्मा के बाहर ना कोई संसार है और ना कोई मोक्ष मार्ग है और ना मोक्ष है। बराबर ये चर्चा अपनी 3 दिन से अभी अब चल रही है भैया। संसार किसे कहना? अपनी आत्मा में जो विकार की उत्पत्ति होती है, जो मोराग देश की उत्पत्ति होती है, वही वास्तव में आत्मा का संसार है। ये शरीर, स्त्री, पुत्र, दुकान, मकान, रुपया, पैसा, ये आत्मा का संसार नहीं है। आत्मा का संसार आत्मा की पर्याय में होगा कि पर पदार्थों में होगा। बस इतनी सी बात है भैया। 2 4 जैसा जैन दर्शन है। भैया नहीं समझ में आ रही तो समझने का प्रयत्न करो, क्योंकि इसके बिना कोई दूसरा रास्ता है नहीं है। समझ में भैया? आत्मा बन के तो आपको रहना ही पड़ेगा अनंत काल तक। क्या भैया? आप आत्मा हो, आत्मा रहोगे, है भैया, ये बात ध्यान रखना। चाहे कैसे भी शरीर मिलते रहे, पर आप कभी भी शरीर रूप नहीं हो सकते हो। क्या भैया? इसीलिए हमारी आपकी भलाई यही है कि अपने आत्मा के स्वरूप को समझ लेने में है भैया। क्या कहा कि आत्मा की पर्याय में जो विकार की उत्पत्ति होती है वह आत्मा का संसार है, और आत्मा की पर्याय में जो निर्मल दशा की उत्पत्ति होती है वह आत्मा का मोक्ष मार्ग है। और आत्मा में पूर्ण निर्मल दशा की प्राप्ति होती है, वह आत्मा का मोक्ष है। आत्मा की पर्याय के अलावा भैया पर द्रव्यों में ना आत्मा का संसार है और ना आत्मा का मोक्ष मार्ग है और ना आत्मा का कैसा मोक्ष है। राइट? इसलिए तो वही मान। अब देखिएगा, ये जो प्रश्न चल रहा था उसी के जवाब में सारी चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री आगे बढ़ाते हुए कहते हैं। यहाँ पर उन्होंने आचार्य अमृतचंद देव के 14वें नंबर की गाथा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की 14वें नंबर की गाथा बहुत ही मार्मिक गाथा है, जिसे समय सार पूर्ण होने के बाद इस गाथा को पीछे की तरफ है भैया, वहाँ पर वह उसको छाप दिया गया है। क्या मम्मी?
समय सारथी ग्रंथ है ना, पुराना पुराना वाला मिलेगा आपको। उसमें समय सार जी की पूरी गाथाएं हो जाने के बाद लास्ट में है उस पे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की 14वें नंबर की गाथा वहां पर है छाप दी गई है। क्या भैया, सब तुमने पूरा समय सार पढ़ लिया, अब अंत में ये और पढ़ लो। क्या कहते हैं भैया, सारे ग्रंथों का सार 14वें नंबर की गाथा में बताते हुए आचार्य अमृतचंद देव कहते हैं, पढ़ो। अब वो मैं पढ़ता हूँ आपको, वो चर्चा अपनी आज अपनी प्रारंभ होनी है। पेज नंबर 90 पर है, इस प्रकार यह भगवान आत्मा, यह यानी अपनी बात है, समझ में आए, सभी संसारी जीवों के आत्मा की बात है। ये अत्यंत सिद्ध परमात्मा की आत्मा की बात नहीं है। समझ में आया भैया? यह भगवान आत्मा कर्मकृत अर्थात कर्म के निमित्त से होने वाले दया दान आदि पुण्य पाप के राग भाव से शरीर आदि भावों से अर्थात आश्रव और अजीब भावों से असंयुक्त अर्थात पृथक है। क्या कहा, समझ में है? आचार्य अमृतचंद देव अपनी बात करते हैं। क्या भैया, यह आत्मा शरीर रागादि जो कि कर्म करत हैं, क्या है ये? कर्म करते हैं। ये कर्म कृत हैं। ये शरीर किसकी देन है भैया? कर्म की है ना। तुम्हारे हमारे आपकी आत्मा के साथ में सभी संसारी जीवों की बात है। सिद्ध भगवान के पास क्या है शरीर? नहीं, उनके पास क्या उनके पास कर्म है क्या? अपनी बात है भाई। कहती है यह आत्मा कर्मकृत, आत्मा की पर्याय में जो मूराग देश के परिणाम होते हैं, जो पुण्य पाप के परिणाम होते हैं, वे सब कर्मकृत है। उनका कर्ता धर्ता आत्मा नहीं है। इस शरीर का कर्ता धर्ता कौन है भैया? तो कहते कर्मकृत है। क्या है भैया? कर्म ही है इसका मान। और कहते हैं, और ये कर्मकृत जो है आत्मा से अत्यंत भिन्न है। कैसे हैं? असंयुक्त हैं और संयुक्त रूप से भाषित होते हैं। यही आत्मा को संसार का बीज है। क्या? ये आइए 14वें नंबर की गाथा में, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, यह आत्मा कर्मकृत शरीर रागादि से असंयुक्त होने पर भी संयुक्त जैसा प्रतिभास होता है। यह प्रतिभास ही संसार का कारण है भैया। हमें क्या लगता है? ये राग करने वाला कौन है? तो कहते अरे मैं ही तो करने वाला हूं ना। ऐसा जो प्रतिभास हो रहा है, क्या भैया, वह संसार का बीज है। ऐसा प्रतिभास होता है कि भैया मैं मनुष्य हूं, ये संसार का बीज है। क्या ये बात लिखी हुई है भैया? अजय भैया, अब क्या इसमें समझने की बात है, क्या नहीं समझने की बात रह गई है भाई? हैं सीधे सीधे हैं, दो दो चार जैसी बातें हैं भैया। आत्मा चेतनेश्वर है, वेदेवल में विराजमान है, ज्ञानेश्वर है। समझ में आया भैया? ये शरीर जड़ है। शरीर जड़ है कि चेतन है भैया? अब क्या है? और ये आत्मा में मूराग देश के परिणाम हैं, ये जड़ है कि चेतन है? अरे थोड़ा बहुत तो उसमें ज्ञान होगा ना राश्रव तत्वों में। जड़ के आश्रय है भैया। 24 घंटा ऐसा लगता है कि राग कौन करता है, मैं नहीं करता हूं तो कौन करता है? ज्ञानी बारंबार कहती है ये सब कर्म करत हैं। है भैया? समझ में आई भैया? और कहते हैं कि असंयुक्त होने पर भी संयुक्त जैसे प्रतिभास होती है।
क्या होता है? असंयुक्त है, भिन्न होते हुए भी। संयुक्त यानी हाँ, भिन्न है, भिन्न से। अपने भगवान आत्मा से भिन्न होने पर भी अभिन्न रूप से भाषित हो रहे हैं। यही वास्तव में प्रतिभास ही संसार का कारण है। क्या कहा भैया? जैसे कल उदाहरण दे रहे थे हम, भैया प्लेटफार्म पे आपकी गाड़ी खड़ी हो और बाजू वाली लाइन से दूसरी गाड़ी चलती हुई जा रही है, आपकी दृष्टि उस चलती हुई गाड़ी पर है, तो कैसा लगता है? मैं भैया मेरी गाड़ी चल रही चल रही है क्या बहन जी? नहीं चल रही। हैं? समझ में आया? ऐसा लगता है कि दूसरी गाड़ी को चलती हुई देखने पर अपनी गाड़ी चल रही है। ज्ञानी कहती है भैया तेरी गाड़ी तो यथास्थान खड़ी हुई है, ऐसे ही ऐसा लगता है कि मोराग देश के परिणाम शरीर चलता है तो मैं चलता हूँ। कौन चलता है? अरे शरीर चलता है तो कौन चलता है? ये शरीर को कौन हिला रहा है? कोई नहीं, अपनी ये मैं ही तो हिलाता हूँ ना। अपनी क्रिया। क्यों भैया? ये शरीर को कौन हिला रहा है? ये शरीर को कौन चलाता है? अरे शरीर चलता है तो लगता है कि मैं चल रहा हूँ, शरीर को मैं हिला रहा हूँ, शरीर की क्रियाएं मैं कर रहा हूँ। ये संसार का बीज है। अपने आत्मा को पहचानो। ये रागादिक परिणाम मैं ही करता हूँ ऐसा मुझे लगता है, वह लगना ही संसार का कारण है भैया। ये बता रहे हैं मम्मी। तो ये यथा स्थिति पोजीशन कब ज्ञान होगी कि हमारी गाड़ी चल रही है कि खड़ी हुई है? अरे स्थायी वस्तु को देखोगे, वहां देखो कि आपका डिब्बा जो है कैंटीन के सामने ही खड़ा था, तो कैंटीन की तरफ देखोगे तो आपको एक ज्ञान हो जाएगा कि आपकी गाड़ी तो एक रंच मात्र भी कभी किसकी नहीं है। क्या कहा भैया? वहीं की वहीं खड़ी हुई है। ऐसे ही अंदर में स्थायी तत्व है, चेतनेश्वर ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा असंख्यात प्रदेशी है भैया। कभी भी अपनी जगह से खिसका नहीं है और खिसकेगा नहीं। ऐसा निष्कृत स्वभावी भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है और अपनी गाड़ी की यथा स्थिति ज्ञान हो जाता है तो पर का ज्ञान भी सच्चा हो जाता है भैया। ऐसी कोई बातें हैं। यहाँ यह बताया जा रहा है इस प्रकार ये भगवान आत्मा कर्म कृत अर्थात कर्म के निमित्त से होने वाले दया दान आदि पुण्य पाप के राग भाव से और शरीर आदि भावों से अर्थात आश्रव और अजीब भावों से असंयुक्त है, यानी पृथक है। असंयुक्त मतलब पृथक। समझ में आया भैया? आहा नव तत्व है ना, तो दया दान व्रत पूजा भक्ति काम क्रोध आदि भाव आश्रम तत्व है। क्या भैया? अपनी आत्मा की पर्याय में भैया भगवान के प्रति पूजा का भक्ति का दान देने का जो परिणाम होता है वह स्वभाव है। समझ में आया भैया? वह सब कर्म कृत है, उसे अपना कृत मत मान लेना। तुम तो मात्र जानने देखने वाले हो। उस समय भी है भैया पर्याय में नाना प्रकार के बहुरूपी आते हैं, वे अपना स्वांग दिखाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। अरे भिंड में तो बहुत आते हैं पप्पू भैया, स्वांग वाले आते हैं कि नहीं? बहरूपिया हैं पप्पू भैया, अभी आते हैं कि नहीं पता नहीं भैया। जब मैं बहुत छोटी उम्र में था 10-12-13 साल की उम्र में पिताजी के साथ बैठता था दुकान पर हैं, तो कोई आता है भैया पुलिस की ड्रेस पहन के आता है। क्या आता है? हे सेठ जी है ये बांट दिखाइए आपके है भैया।
पप्पू भैया मैं तो डर जाता था। और पिताजी हमारे वे जानते थे बेरुपया है क्या है, और ये 7 दिन के बाद जो है पैसे लेने आएगा। अभी ये पुलिस की ड्रेस धर के आया है, कल डाकू की है। ए दिखाओ जरा नोट, कितने नोट वोट हैं, निकालो तिजोरी में से। समझ में आया। कभी वकील का रूप धारण करेगा, इनकम टैक्स का भैया। ऐसे 7 और दिन हुए बेरुपया नाना रूप धारण करके आता है। जो उसके भेष को नहीं पहचानता है वह तो डरता है, और जो उसके भेष को पहचान लेता है वह बिल्कुल निशंक रूप से बैठा रहता है। क्या भैया है। ऐसे ही भैया हमारी आत्मा की पर्याय में नाना प्रकार के पुण्य पाप के उदय आया करते हैं। कभी कसाई की मंदता रूप आते हैं तो कभी कसाई की तीव्रता रूप आते हैं। वे सब बेरुपया हैं। जैसे बेरुपया घर धनी नहीं हो जाता है, वो तो कुछ समय आता है और चला जाता है, ऐसे ही पुण्य पाप के परिणाम कोई घर धनी नहीं हो जाएंगे। समझ में आया। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा चेतनेश्वर ज्ञानेश्वर है भैया। पुण्य पाप के परिणाम हमारे आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। वह आश्रम तत्व है, पराधीन तत्व है। जिस प्रकार दया दान पूजा भक्ति आदि स्वाध्याय आदि के परिणाम तात्कालिक हैं, कसाई की मंदता सहित है, क्रोध मान माया लोभ हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री भेद पुरुष भेद नपुंसक भेद, ये सब पाप के परिणाम है भैया। है ये नाना प्रकार के हमारी पर्याय में आते हैं और चले जाते हैं। जो समझदार होते हैं वे समझ जाते हैं, जो समझते नहीं वे घबराते हैं। क्या ऐसा कोई जैन दर्शन हमें ज्ञान कराता है। कहते हैं दया दान व्रत पूजा भक्ति काम क्रोध आदि भाव आश्रम तत्व हैं। कौन है? ये जीव तत्व नहीं है, हैं? और शरीर कर्म लक्ष्मी इत्यादि अजीब तत्व है भैया। कितने आप लखपति हो के करोड़पति हो कि अरबपति हो? अनंतपति। अरे जड़ से अपने आप को पति देखते हो। ज्ञानी कहते हैं तुम तो अनंत गुणपति हो। क्या भैया? पप्पू भैया 24 घंटा हमारा ज्ञान किधर काम करता है? वो देखो भैया मैं लखपति हूँ, मैं करोड़पति हूँ, मैं अरबपति हूँ। अरे रहने देना, इससे तेरे को क्या फर्क पड़ने वाला है? तू तो अनंत पति है ना, अनंत गुणों का पति है, उसका मालिक है। ऐसा स्वीकार क्यों नहीं करता भाई? है जड़ से अपनी परिचय कराता है। तू तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है। शरीर रागादि को आज तक छुआ नहीं है, कभी छू सकता नहीं है। ऐसा तेरा भगवान आत्मा पूर्ण सुरक्षित देह देवल में विराजमान है। तू उसके दर्शन कर, तू उसे अपना जान है भैया। कहते हैं आश्रम तत्व और अजीब तत्व से आत्मा समाहित नहीं है, युक्त नहीं है। क्या भैया? हो जाएगा क्या? अरे दूध में कितना भी पानी मिला दो, क्या दूध पानी रूप हो जाएगा? क्या पानी दूध रूप हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। है भैया? अरे पानी पानी ही रहेगा, दूध दूध ही रहेगा। दूध में कितना भी चिकनी वस्तु डाल दो, आप तेल डाल दो, हैं? पूरा ड्रम भरा हो ना, है टनों पानी भरा हो और उसमें 1 किलो तेल डाल दो और फिर उसे 24 घंटा उसे मिलाने की कोशिश करना। पप्पू भैया हैं बाजार में जो है भिंड में दूध फेंटती है ना, पप्पू भैया दूध पीने जाते हो ना भैया, बाजार का दूध है गरम गरम कढ़ाई पे टपता रहता है ना, उसमें बहुत सारी जीव राशि गिरती रहती है ना ऊपर से लाइट में, हैं?
उस दूध को है भैया, समझ में आया कि नहीं है भैया, उसमें जो है तेल डाल देना थोड़ा, वो मिल जाएगा क्या है। हाँ भैया, ऐसे ये बात बताती है हमें क्या भैया, भले ही हमारे आत्मा शरीर रागादिक के बीच रहा हो, पर कभी भी शरीर रागादिक रूप होता ही नहीं है। ऐसा ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा तीनों काल विद्वान है। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान। क्या भैया है, कितना भी मिलाने की कोशिश करो, कितना भी शरीर को तुम अपना जानते रहो, मानते रहो, पर शरीर कभी भी चेतन नहीं हो सकता है। अरे रागादिक परिणतियां जो आप रुचि उनमें रखते हो है भैया, जब खाना खाने को नहीं मिलता है आपकी इच्छा के अनुसार, तो कितना क्रोध करते हो। किसके लिए करते हो भाई, जड़ के लिए है भैया। 2000 का नोट जेब में से निकल गया पप्पू भैया, अच्छा लगता है कि बुरा लगता है, किसके लिए बुरा लगता है भैया, हैं जड़ के पीछे कसाय करते हो। अरे शर्म आना चाहिए, चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो तुम। कहते हैं कि अपना भगवान आत्मा आश्रव तत्व और अजीब तत्व से आत्मा समाहित नहीं है, युक्त नहीं है, तथापि युक्त एवं प्रतिभाति है। ये जो है मूल गाथा पढ़ना, ऐसा प्रतिभाति यानी प्रतिभास होता है। क्या प्रतिभास होता है कि मैं राग और शरीर सहित हूँ, है भैया। ऐसा प्रतिभास होता है कि मैं लगता हूँ कि मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, है क्या कहा। अरे यही तो संसार है हमारा। क्यों लगता है भाई, जानने वाला क्यों नहीं लगता है ये बताओ। सदा जानता रहता है तू, इसीलिए तो ज्ञायक है भैया। मैं जानने वाला पदार्थ हूँ। अगर आत्मा ना होता, जानने वाला नहीं होता, तो शरीर को भी कौन जानता है शरीर है। तो कहते हैं मैं राग और शरीर सहित हूँ, बस यही मिथ्यात्व भाव है। क्या भैया, दे जीव को एक गिने वैरातम तत्व मुदा है। क्या भैया, आत्मा और शरीर को एक रूप से जानना है। तो आत्मा मान रहे हो शरीर, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, है भैया, और मैं रागी हूँ, देसी हूँ, मैं पापी हूँ। अरे भाई, आत्मा ना कभी शरीर होता है, ना पुण्य पाप वाला होता है। वह तो ज्ञानेश्वर है और ज्ञानेश्वर ही रहेगा। भव का बीज है, कहते वही मिथ्यात है और भव का बीज है। अरे रे, इसने मूल वस्तु को देखा नहीं है, कभी मूल वस्तु को समझा नहीं भैया। ये हमें आपको सबको मौका मिल गया है भैया। महान पुण्य के उदय में ये सारी चीजें उपलब्ध होती हैं। बाहर की झंझट भी तुम्हारी खत्म हो गई है भैया। ये कोरोना वायरस आपका मित्र है, जो आपको अपनी आत्मा की बात बतलाने के लिए मौका दिया है। ये बहुत अनंत है भैया, कितने समय बाद ये मौका मिलता है पप्पू भैया, हैं? नहीं तो बारी बार दौड़ते रहते, चलो भैया कारखाने में जाना है, चलो भैया दुकान खोलना है, चलो भैया उससे पैसा लेना है, उन्हीं का चिंतन करते रहते हैं। अब तो सरकार ने भी कह दिया भैया घर रह के अपना काम कीजिए, है भैया, अपने लोगों के साथ में रहिए और उनसे भी थोड़ा दूरी बना के रहना। ज्यादा नजदीक आओगे ना, है भैया, समझ में आया भैया। अनंत काल बाद ये मौका मिला है कि अपने आत्मा को समझने का मौका मिला है। और मूर्ख अज्ञानी जीव भैया ये मौके को भी
पंच इंद्रिय के विषयों में निकाल देते हैं। क्या कहा भैया? समझ में आया भैया? कहते हैं भव का बीज मिथ्यात है, वह भव का बीज है। अरे रे, इसने मूल वस्तु को देखा नहीं, सुना भी नहीं, और इसके बिना राग की मंदता, दया, व्रत, पूजा, भक्ति आदि को की, परंतु वह तो मूल सुरक्षित ऊपर से पत्ते तोड़ने के समान निष्फल है भैया। जैसे कोई वृक्ष हो और उसके ऊपर से पत्ते तोड़ते रहे, डालियां तोड़ता रहे हैं भैया, लेकिन मूल में जो प्रहार ना करे, जड़ में अगर प्रहार ना करे। अशोक भैया रुड़की से हैं क्या? राजीव जी, हाँ, मुझे तो आपकी बात वहाँ की याद आ जाती है भैया। जब मूल वृक्ष की बात आती है, मैं वहाँ रुका हुआ था ना आपके वो चौराहे पे पेट्रोल पंप पे, उन भाई क्या नाम था उनका, किनके यहाँ रुका था मैं? हैं किसके यहाँ पर? हाँ, साधु राम जी के यहाँ है, उनके घर पे रुका था। तो मैं आपके इधर जो उधर आता था, वो जो पानी नहर है ना, नहर है, उनके घर के रास्ते से निकलता था, नहर तरफ जाते थे, तो बीच में एक पेट्रोल पंप पड़ता है ना, चौराया पड़ता है, वहां पे 2 वृक्षों को मूल से उखाड़ दिया था। क्या कर दिया था? अशोक भैया, रुड़की की बात कर रहा हूं। तो जो 2 वृक्ष वहां पेट्रोल पंप है ना, वहां पे आपके तिराहे पे, चौराहे पर है, तो उनको अगर ऊपर से मूल से मूल को छोड़ के डाली और पत्ते को तोड़ दें, अथवा ऊपर की जड़, ऊपर का जो है भाग, जड़ को छोड़ के ऊपर से साफ कर दोगे, क्या हुआ है? तो दोबारा वृक्ष नहीं आएगा क्या? आ जाएगा। तो क्या करना? मूल से ही उखाड़ के फेंक देना। क्या करना भैया? ऐसे ही भैया, ऊपर से पुण्य पाप, पाप के परिणामों से तो डरते हो हैं, और पुण्य के परिणामों में धर्म मानते हो, यानी कहते हैं तो मूल से उखाड़ के फेंक दो ना। ये मिथ्यात रूपी परिणाम, मैं ना तो शरीर का करने वाला हूँ, ना मैं पुण्य पाप का करने वाला हूँ, ये सब कर्म कृत हैं। सुनिए आप, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा हूँ। क्या भैया? इस भवतर का मूल एक जानो मिथ्या भाव, ताकों कर निर्मूल करिए मोक्ष उपाय। क्या भैया? जैसे किसी के बाल तोड़ हो जाए ना भैया, ऊपर से उपचार करोगे है भैया, तो वह दर्द ठीक होने वाला नहीं है मम्मी। और उसकी जो है कील होती है ना अंदर, डॉक्टर उसको दबाता है। क्या करता है? डॉक्टर साहब तो होंगे, डॉक्टर साहब हैंगे, डॉक्टर साहब है, तो मुंह है, कैसे उसको जो बाल तोड़ हो गया है, अंदर जो कील पड़ी हुई है, पस पड़ा हुआ है, उसको जब निकाल देते हैं तो कैसा लगता है मरीज को? रिलैक्स मिलता है भैया। ऐसे ही ज्ञानी जीव ने मूल से ही मिथ्यात के चकनाचूर कर दिए हैं। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, ये शरीर रागादेश से हमारा किसी प्रकार का कोई संबंध ही नहीं है। ये बात यहाँ चल रही है भैया। कहते हैं इसके बिना, समझ में, कहते वही मिथ्यात है, भव का बीज है। अरे रे, इसने मूल वस्तु को देखा नहीं है भैया, कभी पहचाना ही नहीं भैया, सुना भी नहीं है, और इसके बिना राग की मंदता है बस भैया। अरे भगवान की पूजा करते हो, भक्ति करते हो, तो ये तो बताओ किसके लिए करते हो, ये तो बताना पड़ेगा ना प्रभु, है क्यों? आपने मान लीजिए दान दिया, तो दान किसके लिए दिया, क्या प्रयोजन है आपका, बताइए आप। भगवान की भक्ति की,
पूजा की, शास्त्राध्याय किया, काय के लिए किया? उसमें आत्मा मुख होना चाहिए था ना, है भैया? आप भले ही पूजा में बोलते जरूर हो, परिणामों की स्वच्छता के निमित्त जिन बिन, इसीलिए मैं निरखता इनमें निज प्रतिबिंब। क्या भगवान के दर्शन करने का उद्देश्य क्या है आपका भैया? ईमानदारी से बताओ। हैं कि अपने परिणामों में गंदगी इकट्ठे करते रहने का है, कि परिणामों में जो गंदगी हो रही है उसे साफ करने का प्रयोजन था। अब उस प्रयोजन को तो हम भूल गए। क्या कहा भैया? समझ में आई? और उससे धर्म और उल्टा मान लिया। अरे भाई, पामर होते होते कोई स्वाधीनता को प्राप्त नहीं होता है। शुभ अशुभ के परिणाम सब पामरता को लिए हुए हैं, उसमें आत्मा का किंचित भी धर्म नहीं है। क्या भैया? कहते हैं बिना राग की, इसके बिना यानी आत्मा के अनुभव के बिना, आत्मा का परिचय किए बिना, आत्मा को जाने बिना, राग की मंदता है, राग की मंदता, पाप के कार्यों को छोड़ के भैया भगवान की पूजा भक्ति में आए। धन्यवाद है भैया, उसके लिए धन्यवाद है। 24 घंटा भैया शुभ कार्यों में ही तुम लगे रहते, कमाओ खाओ, ये करो वो करो, 50 झंझट है दुनिया भर की, है भैया? समझ में आए? तो निरंतर संकलित परिणाम हुआ करते थे। अब आपको थोड़ा सा विवेक आया, भगवान की पूजा भक्ति आदि करने लगे, उस अपेक्षा से धन्यवाद। क्या भैया? तो कम से कम कहीं शास्त्र चल रहा होगा तो आपको मौका तो है कि अपने भगवान आत्मा की बात सुन भी सकते हो। और पाप में खड़े हो गए तो कहाँ भगवान आत्मा की शास्त्र सुनोगे? हैं भैया? इतना तो धन्यवाद कहना है, लेकिन उसी को धर्म मान लेना उचित नहीं। हाँ, ज्ञानी हमेशा ऊंचा चढ़ने के लिए उपदेश देते हैं, समझ में? नीचे गिरने के लिए उपदेश नहीं हुआ करता है। कहते हैं इसके बिना, आत्मा के परिचय के बिना, आत्मा को जाने बिना, राग की मंदता, दया, व्रत, पूजा भक्ति आदि की, परंतु वह तो मूल सुरक्षित ऊपर से पत्ते तोड़ने के समान निष्फल है। क्या भैया? इसीलिए ज्ञानी अज्ञानी जीवों की पर्याय में जो व्रत आदि होते हैं, जो तप होते हैं, उन्हें ज्ञानी बाल व्रत कहते हैं। क्या कहते हैं? बाल तप। ऐसा पूरा समय सार के अंदर लिखा पड़ी है। अज्ञानियों के हैं भैया व्रत तप सब बाल व्रत हैं, क्योंकि उन्हें अपने आत्मा के बारे में कुछ भी खबर नहीं है। समझ रहा है भैया? तो कह दिया वे सब निष्फल हैं। क्या है भैया? निष्फल क्यों कहा है? समझ में आया भाई? उनका प्रयोजन क्या था आपका? मैं आपसे पूछता हूँ, आपने अपनी दुकान खोली, सुबह आपने अपनी दुकान खोली, शाम को आए, शाम को आपने हिसाब किताब मिलाया कि कितना माल हमारा बिक गया, कितना कैसे में रह गया, क्या प्रॉफिट हुई, क्या लॉस हुआ, ऐसा आप लगाते हो कि नहीं लगाते हो? डेली की डेली अजय भैया, डेली की डेली नहीं लगाते हो तो आने वाला समय आपके लिए बहुत खतरनाक है। क्योंकि दूसरे दिन का हिसाब, फिर तीसरे दिन का हिसाब, फिर चौथे दिन का हिसाब, फिर 5वें दिन का हिसाब है भैया। अरे मेडिकल की दुकान पे जाते हो, है जो दवाई खत्म हो जाती है बिकती है, वो तुरंत नोट करता है। क्या करता है डॉक्टर साहब? मेडिकल की दुकान पे अपन दवाई लेने जाते हैं, भाई साहब ये दवाई है, तो जाता है और फटाक से निकाल के दे देता है, और उसी समय तत्काल वहां पर नोट कर लेता है पेज पर। क्यों भैया? ऐसा क्यों है? उसका कैलकुलेशन हो गया ना। क्या भैया? इस दवाई में हमने तो 5% 10% जो भी है कुछ कमा लिया, अब दूसरे ऑर्डर दे देंगे फोन पे तो वो तुरंत आ जाएगी। समझ में आया भैया? हैं?
तो हर समय का हिसाब किताब रहता है। चलो भैया हर समय भी नहीं लगा पाओ तो सुबह से शाम हुई दुकान बंद करने से पहले ये लाभ हानि देखना कि नहीं देखना है? उसका हिसाब किताब तो लगा लेते हो। सुबह से 24 घंटे में हमारे परिणामों में क्या हो रहा है इसका हिसाब किताब कौन लगाएगा? ओ भैया है ये मनुष्य पर्याय का समय तो एक एक करके निकल ही जा रहा है ना है। हमारे परिणामों में सुबह से शाम तक हमने क्या पाया क्या खोया, इसका हिसाब किताब लगाना कि नहीं लगाना? अब तुम्हें तो कोई काम तो है नहीं ना भैया, अब तो सब एक ही थाली पे आ गए ना, चाहे वो ब्रह्मचारी हो चाहे मुनि हो, है भैया। अब सब एक तो रह गई हैं अब तो आप कह ही नहीं सकते हो, है भैया। अजय भैया हैं पहले तो कहते थे तो भाई साहब ये तो ब्रह्मचारी है, इनके तो बच्चे अच्छे हैं नहीं है क्या, इन्हें कोई लेना देना नहीं है, ये तो मुनराज हैं अकेले हैं। अरे भाई साहब तो तुम भी अकेले हो, घर में रहकर भी है 3-4 फीट की दूरी से रहना, समझ में आया भैया? हाँ बहुत सुंदर सच्चा है भैया। यहाँ कहते हैं आत्मा के ज्ञान के बिना, आत्मा की चर्चा सुने बिना, है भैया, इसके बिना राग की मंदता, दया, व्रत, पूजा, भक्ति आदि की, परंतु वह तो मूल सुरक्षित ऊपर से पत्ते तोड़ने के समान निष्फल है, क्योंकि 15 दिन में उस वृक्ष पर फिर से पत्ते आ जाएंगे। अगर मूल से अगर उसको जड़ को नहीं आपने काटा तो वह फिर आ जाएंगे। ऐसे ही कसाय की मंदता तो करता गया, क्या करता गया? पाप से बच के परिणामों में कसाय की मंदता तो करी, है भैया, ख्याल में आ गया। लेकिन जब तक मिथ्यात अंदर में विद्वान है तो वे कसाय की मंदताएं समय आकर फिर वे तीव्र हो जाएंगी, ये बता रहे हैं, है भैया। हिंसा, झूठ, चोरी किसी के परिणाम से बचे, धन्यवाद। परिणामों में दया, दान, पूजा, भक्ति के परिणाम आए, वो भी धन्यवाद। क्या भैया? देखो अपन ने अनंत बार अपने आत्मा ने ईमानदारी से बोलिए भैया, ये अनंत परमात्मा की कही हुई बातें हैं। हमारे आपके आत्मा ने अनंत बार मुनि व्रत धारण किया कि नहीं किया? कब से है हमारा आपका आत्मा? अनादि से है कि नहीं है? बोलो भैया। मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रहवक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख बीस न पायो, है। ऐसा बहुत बड़ा धर्मात्मा हुआ, मुनि भी बन गया है, कसाय की मंदता भी की, और फिर आके यहाँ जन्म ले लिया, क्या भैया? और फिर पाप के परिणाम हुए कि नहीं हुए? बोलो हुए कि नहीं हुए? पाप के परिणाम हुए ना, हैं? चलो एक आध भाव अच्छा मिल भी गया पुण्य के परिणाम से भैया, हैं? चले गए 9वें गिरिवैक में भी चले गए, फिर वापस तो लौट के आए कि नहीं आए? तो कहाँ रहा हुआ जीव, है भैया? वहाँ भूख में मस्त हो गया, और फिर जो है कैसा में उस समय भी देखो कहाँ से कहाँ गिरता हुआ आ रहा है, कहाँ परिणाम यहाँ आया, फिर कीड़े मकोड़े हो गया, फिर दुखी रूप परिणाम हुए कि नहीं हुए? वापस पुनः, क्योंकि आत्मा के जाने बिना, हाँ भैया, कितनी भी पर्याय में कसाय की मंदता कर लो, लेकिन पुनः वह परिणाम कसाय रूप परिणमित हो जाते हैं, तीव्र कसाय रूप परिणमन हो जाते हैं। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं कि मिथ्यात को तो मूल से ही उखाड़ के फेंक देना चाहिए। ज्ञानी जीवों ने सम्यक भेद ज्ञान के द्वारा उस मिथ्यात के टुकड़े टुकड़े कर दिए। क्या कहा भैया? हाँ। अब ये देखिए आगे की चर्चा अपनी। आहा, भगवान सर्वज्ञ परमात्मा परमेश्वर इंद्र और गणधरों की सभा में यह प्रसिद्ध करते हैं, तीर्थंकर की बात की है। तीर्थंकर भगवान है ना, अरिहंत परमात्मा है ना, उनकी दिव्य ध्वनि गिरती है, समझ आया? वो उनकी सभा लगी हुई है, कहते हैं इंद्र और गणधरों की सभा में, समझ आए? यह प्रसिद्ध करते हैं
क्या प्रसिद्ध करते हैं, वहाँ इतने बढ़िया विशिष्ट स्पेशलिस्ट होते हैं। क्या होते हैं? जैसे अभी कोरोना वायरस आ गया ना, तो विश्व के स्पेशलिस्ट इकट्ठे होते हैं आपस में और उसका तोड़ देखते हैं। क्या देखते हैं? ये कोरोना वायरस को किस प्रकार से है भैया खत्म किया जा सके। समझ में आया? ऐसे स्पेशलिस्ट वहाँ पर बैठाए जाते हैं। ऐसे ही मैं अनंत परमात्मा की सभा में स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं। कौन कौन बैठे हुए हैं? गौतम गर्दर आदि। समझ में आया? गर्दर बैठे हुए हैं, गर्दर बैठे हुए हैं। समझ में आया? भावलिंगी मुनराज बैठे हुए हैं, देवगति के देव बैठे हुए हैं। समझ में आया भैया? वहाँ ऐसे स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं जो आत्मा के मर्म को पहचानने वाले हैं। क्या भैया? ऐसे भगवान की सभा हुआ करती है, वहां पे यह बात कही जा रही है। देखो कहते हैं सर्वज्ञ भगवान परमात्मा परमेश्वर इंद्र और गणधरों की सभा में यह प्रसिद्ध करते हैं कि तेरा प्रभु और तेरा स्वभाव पुण्य पाप के विकल्प रूप आश्रम से तथा शरीर कर्म रूपी अजीब से रहे सहित नहीं है। क्या भैया? अगर थोड़ा सा भी गलत बोलेंगे ना तो वहाँ तो स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं भाई साहब हैं। डॉक्टरों की सभा में कोई बेवकूफ जैसी बातें करने लग जाए स्पेशलिस्टों के सामने तो उसकी जबान पकड़ ली जाएगी। डॉक्टर साहब क्या स्पेशलिस्ट यहाँ डॉक्टर लोग बैठे हुए हैं देश के बढ़ के, और वहाँ कोई उल्टी सीधी बात करे तो उसकी जबान नहीं पकड़ ली जाएगी क्या? है ऐसे ही अनंत परमात्मा की सभा लगी हुई है। वे कहते हैं कि प्रत्येक आत्मा शरीर और राग आदि से भिन्न है। आज तक उस भगवान आत्मा ने न शरीर को छुआ है और न राग को छुआ है। ऐसा भगवान आत्मा सभी के पास उपलब्ध है और वह भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। क्या कहा भैया? समझ में आया? कहते हैं भगवान सर्वज्ञ परमात्मा परमेश्वर इंद्र और गणधरों की सभा में प्रसिद्ध करते हैं कि तेरा प्रभु, किसका प्रभु? तेरा नहीं मेरा प्रभु। हाँ, तेरा शब्द का उपयोग, तेरा प्रभु और तेरा स्वभाव पुण्य पाप के विकल्प रूप आश्रम से तथा शरीर कर्म रूपी अजीब से सहित नहीं है। फिर भी तुझे मैं उनसे सहित हूँ, फिर भी तुझे मैं उनसे सहित हूँ ऐसा अंतरंग में भाषित होता है। वह भव का बीज अर्थात मिथ्यात है। तो भैया अजैन परमात्मा की बात नहीं मानोगे क्या? उन मोही जीवों की बात तो आप मानने के लिए तत्काल खड़े हुए हो हैं? जो सर्वज्ञ देव परमात्मा है, जिनकी ज्ञान की पर्याय में ऐसा कोई भी जगत का पदार्थ नहीं है जिसे वे जानते नहीं हो, चाहे वह चेतन हो चाहे अचेतन हो। अरे केवल उन पदार्थों को ही नहीं जानते हैं, उन पदार्थों के अंदर रहने वाले अनंत गुणों को भी जानते हैं और उन गुणों के एक एक समय के परिणमन को भी जो अनंत काल पहले हमारी आत्मा में हुए थे उस पर्याय को भी वर्तमान में जानते हैं। और इतना ही नहीं है भैया, अनंत काल बाद हमारी पर्याय में जो पर्याय होने वाली है उस पर्याय को परमात्मा वर्तमान बद जानते हैं भैया। अब बताओ उनकी बात माननी कि नहीं मानना भैया? है तुम्हें कोई एक का इसमें कोई एक है पैसा ठगने वाला कोई तुम्हें मिल जाए, पंडित है भैया, ज्योतिषी मिल जाए कि भैया तुम्हारी हम हाथ देख के बता दें कि तुम्हारा आगे फ्यूचर क्या है, तुम्हें कितनी महिमा आने लगती है। ईमानदारी से बोलना, क्या उतनी महिमा में अनंत परमात्मा की आती है क्या? है भैया? हैं जो आपके अभी आके तो हमारा भविष्य बता दे कि भैया हैं 2-4 महीने में आपकी अल्पायु लिखी हुई है और पर पंडित जी साहब ये कैसे है, कोई उपाय है कि नहीं इसका, ये कैसे बचेंगे और बता दो, और तुम्हारे पास से पैसा ले जाएगा और तुम्हें ऐसा मदहोश कर देगा कि अनंत काल तक तुम सुलझ नहीं पाओगे। समझ में आया भैया? हमारे आपके पुण्य के उदय से अनंत परमात्मा जी का समागम मिला है। क्या भैया? हाँ, उनकी बातों को बड़ी ध्यान से सुनना, समझना, चिंतन करना है।
कहते हैं भगवान सर्वज्ञ परमात्मा परमेश्वर इंद्र और गणधरों की सभा में प्रसिद्ध करते हैं कि तेरा प्रभु, तेरा स्वभाव पुण्य पाप के विकल्प रूप आश्रम से और शरीर कर्म रूपी अजीब से सहित नहीं है भैया। जिस समय शरीर है उस समय आत्मा, मेरा भगवान आत्मा शरीर से रहित है। जिस समय पुण्य पाप के विकल्प पर्याय में विद्यमान है उस समय भी मेरा भगवान आत्मा पुण्य पाप के परिणामों से भिन्न है। क्या भैया? फिर भी तुझे मैं उनसे सहित हूँ। फिर भी तुझे मैं उनसे सहित हूँ। मैं शरीर वाला हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ। समझ में आया? मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, ऐसा सहित, मैं उनसे सहित हूँ, ऐसा अंतरंग में भाषित होता है, वह भव का बीज है। क्या भैया? ये बताया जा रहा है। इसीलिए इस गाथा को बड़ा महत्वपूर्ण समझते हुए समय सार की पूरा होने पर उस गाथा को वहां पर लिखा गया है। क्या कहा भैया? सब तुमने पढ़ लिया ना भैया? अब अंत में ये गाथा भी पढ़ लेना, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की 14वें नंबर की गाथा को भी। समझ में आया? इसका भाव अगर समझ में आ गया होगा तो पूरा समय सार तुम्हें समझ में आ जाएगा। कहते हैं ऐसे अंतरंग में भाषित होता है वह भव का बीज और अर्थात मिथ्यात है। अपने आप को शरीर वाला देखना, शरीर वाला मानना, मैं तो शरीर वाला हो गया हूँ। अरे आत्मा कभी शरीर वाला नहीं होता है, आत्मा कभी मोही रागी द्वेषी भी नहीं होता है, वह तो ज्ञानेश्वर है। क्या है भैया? अपने आप को ज्ञानेश्वर देखना, स्त्री पुरुष नहीं देखना, अपने आप को पापी रूप से नहीं देखना, अपने आप को पुण्य वाला भी नहीं देखना, मैं तो ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को स्वीकार करना भैया। कहते हैं ऐसा अंतरंग में भाषित होता है वह भव का बीज है अर्थात मिथ्यात है। अरे इसने मूल बुद्धि की बात सुनी नहीं है? यही बात तो आचार्य कुंकुन देव कहते हैं 4वें नंबर की गाथा में। एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बात कभी इसने सुनी नहीं है। काम भोग बंधन की कथा अनादि काल से सुनी है, परिचय में आई है और उसका आचरित भी करता है और अनुभव में भी आ रही है भैया। लेकिन एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बात है। क्या है एकत्व विभक्त? कि मेरा भगवान आत्मा शरीर राग आदि से भिन्न है और अपने ज्ञान आदि अनंत गुणों सहित तीनों काल विद्यमान है। जो नहीं सुनी है वो ही सुनना चाहिए। समझ में आया भैया? इसे मूल मुद्दे की बात सुनी नहीं है और जब सुनने में आई तो यह निश्चय है, इस प्रकार कह के निकाल दी। क्या कह दिया? ये तो पंडित जी साहब आपने निश्चय की बात की है, कुछ व्यवहार की बात भी बताओ ना भैया। क्या कहा? आज तो निश्चय की बातें करती हो, व्यवहार की बातें बताओ ना भैया। आप ये बताओ, आप निश्चय से आत्मा हो के नहीं हो? बोलो, मैंने पूछा निश्चय से आत्मा हो के नहीं? निश्चय नहीं वास्तव में? क्या बोलो हैं मौसी? हाँ, अरे मैं पूछ रहा हूँ, अभी हमने पूरा कहाँ किया है? निश्चय से आत्मा हो, व्यवहार से तो मनुष्य होना है। हमारे दिमाग में यही कीड़ा घुसा रहता है कि निश्चय से तो मैं आत्मा हूँ और व्यवहार से मनुष्य हूँ। राइट? यही चलते जाते। क्या भैया? व्यवहार से तो मनुष्य का होना, तो तुम एक हो कि दो हो, ये बताओ पहले। डॉक्टर साहब, निश्चय से आत्मा हूँ, व्यवहार से तो मैं मनुष्य हूँ ना, व्यवहार से मैं डॉक्टर हूँ ना, इंजीनियर हूँ कि नहीं हूँ? अरे भैया तू रहने दे, तू तो भगवान आत्मा एक है कि दो है, पहले ये बता। कभी तू डॉक्टर हो जाता, कभी मरीज बन जाते हो, कभी इंजीनियर बन जाते हो, कभी दुकानदार बन जाते हो, तो तुम कितने हो ये बताओ। अरे भाई तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा ही थे और हो और रहोगे। है भैया? मैं सदा से रहा
आत्मा अब भी हूँ, आत्मा ही रहूंगा, न बदलूंगा मैं। कोई निंदा करे या करे स्तुति, बाय वैभव बड़े